मन से जो श्रम साध का सफल बने हर काम। अर्थात कर्म ही सबसे महान और पूजनीय होता है। जो व्यक्ति पूरा मन लगाकर अपनी रुचि अनुसार कोई भी कार्य करता है वह अवश्य ही सफल होता है। और करियर तो एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति जीवन भर करता है। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में भाषा और चेतना का संगम। आगरा में प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आयोजित विचार, भाषा और चेतना के संगम में विद्यार्थियों ने अपनी भाषा दक्षता का प्रदर्शन किया। यह आयोजन स्कूल निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता के पिता सतीश चंद्र गुप्ता विभव की स्मृति में किया गया। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि 26 दिसंबर को है। कार्यक्रम में 22 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रथम चरण में करियर चुनने का आधार परिवार बनाम रुचि विषय रहा। उत्कृष्ट प्रस्तुति के आधार पर 11 प्रतिभागियों का चयन द्वितीय चरण के लिए किया गया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर युवराज सिंह, प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और निधि सहगल रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन हिंदी भाषा और शिक्षा के प्रति सतीश चंद्र गुप्ता के समर्पण को सम्मान देने का प्रयास है। कार्यक्रम में छात्रा गौरी सिंह की नृत्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही। कार्यक्रम का संचालन साक्षी भोजवानी ने किया। सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। जब भी हम लोग दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में चाहे वो क्रिसमस हो या आने वाला साल हो, उसकी हमेशा बात करते हैं और हर बार नए साल की हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को, अनुज लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैं हर समय कहता हूँ कि हम लोग अपने पर्यावरण को साफ़ करने का हमेशा पे एक बीड़ा उठाएं। किस तरह से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहे। हमें सब मालूम है, सबको मालूम है कि हम पर्यावरण को किस तरह से दूषित कर रहे हैं, चाहे वो जल को वेस्ट करके, चाहे वो पेड़ काट के, चाहे वो गंदगी करके, चाहे वो प्लास्टिक यूज़ करके। ये सब हम लोगों को मालूम है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और खूब आपके लिए नया साल खूब अच्छा हो, बहुत आगे बढ़ें और बहुत स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मेरा नाम विशाखा सिंह है, राम स्वरूप सिंगल गर्ल्स इंटर कॉलेज से। मेरे हिसाब से करियर में हमें वो चुनना चाहिए जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार कभी गलत नहीं बताता, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो हमें जो करने के लिए कह रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं होगा तो शायद बस हम सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाएंगे, कभी एक क्रांतिकारी की तरह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और हमारे परिवार को ये समझना होगा, लेकिन वो ये समझेंगे जब हम उन्हें अपने जुनून के साथ, अपनी आंखों में वो आग लेकर उनसे कहेंगे कि हाँ, हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो हमारा परिवार ही दुनिया की सबसे बड़ी और हमारे लिए एक ऐसी ढाल बनेगा जिसे तोड़ पाना असंभव होगा। जी, मेरा नाम भूमिका त्यागी है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा और SS पब्लिक स्कूल सेवला सराय आगरा से आई हूँ। आज यहाँ पर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में आयोजित करी हुई प्रतियोगिता में मेरा पहली बार मैं आई हूँ इस प्रतियोगिता में और कुछ अलग अनुभव है। हटकर टॉपिक भी दिया गया है हमें, और जो कि ऐसा टॉपिक जो इस आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। मतलब उस पर सबको थोड़ा विचार तो करना ही चाहिए, क्योंकि करियर सिर्फ हमारी कोई नौकरी नहीं होती। करियर वह रास्ता होता है जिस पर चलकर हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। यह तय करता है कि हम खुश रहेंगे या परेशान, संतुष्ट रहेंगे या मजबूर। तो इस पर जागरूकता थोड़ी तो बरतनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल का कि उन्होंने इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दिया और सबको जागरूक करने के लिए प्रतियोगिता रखी। धन्यवाद। जी, मेरा नाम सूर्यांश सिंह और मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर आगरा का छात्र हूँ। मैं आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में विभव अभिव्यक्ति के कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ, जो कि अभी 10 भाई बहनों का जो स्पीच है वो हो चुकी है और जो कि काफ़ी हद तक अभी अच्छी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में, कैरियर, माता पिता या फिर? देखिए, मेरा मानना यही है कि हमें सारी चीज़ें बैलेंसिंग के साथ करनी चाहिए। मैं दोनों में बैलेंस रखना चाहिए कि हमें माता पिता की बात सुननी, अपनी रुचि के साथ चलना चाहिए।
क्या लगता है इस तरह की प्रतियोगिताओं से क्या किस तरह का संदेश जाता है समाज में? जी, मुझे लगता है इस प्रतियोगिताओं के साथ साथ जो टॉपिक प्रतियोगिताओं में डिसाइड होते हैं उनका संदेश बहुत ज़्यादा भारी होता है। और यहाँ पर जो आज टॉपिक डिसाइड हुआ है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसे आपके चैनल के माध्यम से यदि 50-100 लोग या 50,000 लोग भी देखेंगे तो उन तक ये संदेश जाएगा कि छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से अपनी चीज़ें, अपने विषय चुनने चाहिए।